तो बेटा फॉर्मूलाज ना मैंने आपको कल बता दिए थे। वही फॉर्मूलाज हमने यूज करने हैं। एक बार मैं आपको फॉर्मूलाज रिवाइज करवा देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। बेटा जी रेडियस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला था 52.9 पिकोमीटर एन स्केयर बाय जेड। वेलोसिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला था 2.18 इंटू 10⁶ जेड बाय एन। एनर्जी कैलकुलेट करने के तीन फॉर्मूला थे बेटा, मैं मेरा फेवरेट वाला लिख रहा हूँ। -13.6 जेड स्केयर बाई एन स्केयर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। फिर मैंने आपको बताया था बेटा जो टोटल एनर्जी होती है ना वो नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है। जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो नेगेटिव ऑफ 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है। और जो टोटल एनर्जी होती है वो 2 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी भी होती है बेटा। सॉरी, उल्टा लिख दिया मैंने। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है। बेटा स्क्रीन विजिबल नहीं है क्या? एक बार बताओ सभी चीज जने। नो सर। अच्छा दोबारा करता हूँ बेटा, कोई बात नहीं। अब देखो बेटा विजिबल है स्क्रीन। यस सर। ठीक है बेटा। तो बेटा अभी भी स्क्रीन विजिबल नहीं है? बेटा स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। मैसेज करना प्लीज बेटा। ठीक है बेटा। चलो तो जैसे मैं बता रहा था बेटा, न्यूमेरिकल्स करने के लिए ना ये फॉर्मूलाज की रिक्वायरमेंट है अपने को। एक फॉर्मूला रेडियस वाला है, एक वेलोसिटी वाला है, एक एनर्जी का फॉर्मूला था बेटा। और ये टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी वाले रिलेशन थे बेटा, ये रिलेशन अपने को याद रखने हैं। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी भी होती है, -2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी सॉरी। और पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी भी होती है बेटा। तो ये फॉर्मूलाज आपको याद रखने पड़ेंगे, जितने भी मैंने लिख दिए हैं ये सारे न्यूमेरिकल्स में यूज हो रहे हैं। हम वन बाय वन न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं बेटा। और उसके बाद देखते हैं क्या हमें प्रॉब्लम आ रही है, जो भी हमारे डाउट्स हैं वो हम क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले देखोगे बेटा पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में हमें बोल दिया गया कैलकुलेट द रेडियस ऑफ फर्स्ट 4 ऑर्बिट्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। यानी कि बेटा हाइड्रोजन एटम के लिए फर्स्ट रेडियस, सेकंड रेडियस, थर्ड रेडियस और फोर्थ रेडियस, इन चारों की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। देखो हाइड्रोजन एटम है तो जेड की वैल्यू 1 हो जाएगी। फर्स्ट रेडियस में एन की वैल्यू 1 आएगी, सेकंड रेडियस में 2 आएगी, थर्ड रेडियस में 3 आएगी और फोर्थ रेडियस में 4 आएगी बेटा। तो ये सारी वैल्यूज हमने यहाँ पे फॉर्मूला में पुट कर देनी है। जैसे सपोज करो बेटा मैं R1 की वैल्यू निकाल रहा हूँ। R1 की वैल्यू आएगी 52.9 पिकोमीटर 1 स्केयर बाय 1, यानी कि 52.9 पिकोमीटर ही आ जाएगी। सिमिलरली सेकंड रेडियस की वैल्यू है 52.9 पिकोमीटर। एन की वैल्यू यहाँ पे 2 है बेटा, जेड यहाँ पे 1 है, 2 का स्केयर 4 हो जाएगा। 4 से आप इसे मल्टीप्लाई करोगे बेटा, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 211.6 पिकोमीटर। फिर थर्ड रेडियस के लिए बेटा हमारे पास आ जाएगा 52.9 पिकोमीटर 3 स्केयर बाय 1, यानी कि बेटा 52.9 को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे 9 से। तो बेटा मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आ जाएगा 476.1 पिकोमीटर। 476.1 पिकोमीटर। और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा 52.9 इंटू 4 का स्केयर यानी कि 16 बेटा। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 846.4 पिकोमीटर। तो ये चारों रेडियस हमने फाइंड आउट कर दिए बेटा। मैं थोड़े से हाईलाइट कर देता हूँ, कंजस्टेड जगह है।
ये पहला रेडियस, ये दूसरा रेडियस, ये तीसरा रेडियस और ये चौथा रेडियस बेटा। यानी कि हमारे पास अलग अलग रेडियस जो है हाइड्रोजन एटम के, वो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है ना। आगे डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा, कैलकुलेट द रेडियस रेशियो ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम। हमारे पास लिथियम का सेकंड ऑर्बिट है, हीलियम का थर्ड ऑर्बिट है। दोनों का रेडियस हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है। दोनों का रेडियस फाइंड आउट करके दोनों की रेशियो कैलकुलेट करनी है बेटा हमने। तो हमारे पास यहाँ पे देखो, सेकंड ऑर्बिट है लिथियम का, यानी कि Z की वैल्यू 3 है बेटा, N की वैल्यू 2 है। देन हमारे पास थर्ड ऑर्बिट है हीलियम का, यानी कि बेटा Z की वैल्यू यहाँ पे 2 है और N की वैल्यू 3 है। फॉर्मूला आपको पता ही है बेटा, फॉर्मूला होता है 52.9 पिकोमीटर N स्क्वेयर बाय Z। और यहाँ पे भी हमारे पास बेटा फॉर्मूला है 52.9 पिकोमीटर N स्क्वेयर बाय Z। मैं ना बेटा इसे सॉल्व नहीं कर रहा, क्योंकि आफ्टर ऑल हमें रेशियो ही निकालनी है। तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, मैं दोनों को डिवाइड कर देता हूँ। दोनों को डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा बेटा लिथियम के लिए, डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा हीलियम के लिए। तो हमारे पास आ जाएगा 52.9 इंटू 4/3 डिवाइडेड बाय 52.9 इंटू 9/2। तो बेटा इसको ध्यान से देखोगे आप, ये कैंसिल हो गया बेटा। हमारे पास बचेगा 4/3 इंटू 2/9। सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा बेटा 8/27। तो दोनों के रेडियस के अंदर रेशो आ जाएगा हमारे पास 8/27 बेटा। तो यहाँ पे अपना क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया है। अभी भी कोई डाउट है तो पूछो बेटा, नहीं तो थम्स अप कर दो प्लीज। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अब आपको ना मैंने 2 क्वेश्चन करवा दिए हैं बेटा रेडियस के। इसका मतलब ये वाला रेडियस का क्वेश्चन आपने करना है, ये आपका होमवर्क है बेटा। ये वाला आप ट्राई करोगे। मैं आपको अगला क्वेश्चन करवा देता हूँ, एनर्जी वाला। एनर्जी वाला क्वेश्चन देखोगे आप बेटा। उन्होंने बोला कैलकुलेट एनर्जी ऑफ लिथियम आयन फॉर द सेकंड एक्साइटेड स्टेट। एनर्जी कैलकुलेट करनी है बेटा हमें लिथियम आयन के लिए सेकंड एक्साइटेड स्टेट में। अब इसका मतलब क्या हुआ देखो, अगर लिथियम आयन है बेटा तो हमारे पास एटॉमिक नंबर तो आ गया 3। सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या हुआ, देखो इलेक्ट्रॉन जो होता है ना बेटा वो ग्राउंड स्टेट में होता है, और ग्राउंड स्टेट जो होती है वो फर्स्ट शेल होती है बेटा। यानी कि हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो भी फर्स्ट शेल में है। तो जब हमारा इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से सेकंड शेल में जाएगा, इसे हम बोलेंगे फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट। और जब हमारा इलेक्ट्रॉन N से 3 पे जाएगा बेटा, तब हमें बताना होगा यहाँ पे सेकंड एक्साइटेड स्टेट। यानी कि यहाँ पे सेकंड एक्साइटेशन स्टेट जो है वो N = 3 से बिलोंग करती है बेटा। तो हमें यहाँ पे N की वैल्यू 3 पुट करनी पड़ेगी। Z भी मिल गया, N भी मिल गया बेटा। फॉर्मूला हमारे पास है ही। क्या है फॉर्मूला बेटा, मैंने आपको लिखवाया था अभी। एनर्जी का फॉर्मूला होता है -13.6 Z² / N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। बेटा वैसे एनर्जी में जूल में भी निकाल सकता था, किलो जूल में भी निकाल सकता था, अर्ग्स में भी निकाल सकता था, किलो कैलोरीज में भी निकाल सकता था। तो यहाँ पे ना मेंशन नहीं है कि एनर्जी के यूनिट्स क्या होने चाहिए, तो आप कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो, जैसे मैंने इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला लगाया। बाकी आपकी मर्जी है, आपने जूल वाला लगाना हो तो वो लगा लो बेटा, दूसरा लगाना हो तो वो लगा लो। इसमें ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला पुट किया बेटा। Z की वैल्यू है 3, 3 का स्क्वायर, N की वैल्यू भी 3 है बेटा। कैंसल हो जाएगा, एनर्जी आ जाएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। यानी कि लिथियम की जो थर्ड एक्साइटेड स्टेट हो, सेकंड एक्साइटेड स्टेट होगी बेटा,
सेकंड एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी आ रही होगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा एनर्जी का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें कवर होंगी बेटा। तो हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। हमें बोला गया पोटेंशियल एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन की है -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वो भी हाइड्रोजन एटम में। हाइड्रोजन एटम का मतलब Z की वैल्यू 1 है बेटा। तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट, जहां इलेक्ट्रॉन रहता होगा उसकी एनर्जी। और देन उसके बाद बेटा रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, जो भी रेडियस वो आएगा, जो भी ऑर्बिट वो आएगा ना, रेडियस भी निकालना पड़ेगा। बेटा एनर्जी आप तभी निकाल पाओगे ना जब आपको ऑर्बिट पता होगा। तो आपको इसका मतलब एन भी यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो काफी चीजें हैं बेटा जो कैलकुलेट करनी है, जैसे काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है, एनर्जी कैलकुलेट करनी है, एन कैलकुलेट करना है, और रेडियस कैलकुलेट करना है। तो ये सारी चीजें आपको वन बाय वन यहाँ पे कैलकुलेट करनी है बेटा। तो आपको ना सारे फॉर्मूलाज जो हैं वो ध्यान रखने पड़ेंगे जो मैंने आपको बताए थे। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ बेटा मैं फॉर्मूलाज। आपको मैंने बताया था जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ना बेटा, वो 2 टाइम्स होती है टोटल एनर्जी के। और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी के। जो टोटल एनर्जी होती है बेटा वो माइनस काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होती है। इसके अलावा जो एनर्जी वाले फॉर्मूला हमने पहले लिखे हुए थे वो सारे फॉर्मूलाज यहाँ पे यूज हो सकते हैं बेटा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू गिवन है बेटा, वी नो दैट पोटेंशियल एनर्जी इज -2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी। यानी कि टोटल एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी बाय में -2 बेटा। अब पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ पे -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। -2 से हम उसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टोटल एनर्जी। ये आ गई है बेटा मेरे पास टोटल एनर्जी। अब आप देखो एनर्जी हमें फाइंड आउट करनी थी ना, तो ये एनर्जी मैंने फाइंड आउट कर लिया बेटा। उसके अलावा हमें काइनेटिक एनर्जी भी फाइंड आउट करनी थी। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए आपको पता ही है बेटा, टोटल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। और बेटा यहाँ पे ना पॉजिटिव साइन आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया था। तो टोटल एनर्जी जो है बेटा वो माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी है। यानी कि काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी यहाँ पे 3.4 है। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेटा। मैंने टोटल एनर्जी भी फाइंड आउट कर ली, काइनेटिक एनर्जी भी फाइंड आउट कर ली। अब मुझे फाइंड आउट करना है बेटा एन। एन फाइंड आउट करना है। तो आपको पता ही है एनर्जी का फॉर्मूला होता है -13.6 Z² बाय n² बेटा। एनर्जी की वैल्यू हमने निकाली है 3.4। और अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे है -13.6। हाइड्रोजन है तो Z की वैल्यू 1 है बेटा, एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो पता नहीं है। एन बेटा ऊपर चला जाएगा, हमारे पास आ जाएगा -13.6/3.4 बेटा। तो यहाँ पे अपने पास सॉल्व करने पे ये आ जाएगा 4। वैसे -4 आएगा बट आपने 4 ही लेना है बेटा, क्योंकि एन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। -4 को 4 एज्यूम कर लोगे आप। अब n² की वैल्यू 4 आ रही है, तो n की वैल्यू आएगी +-2। बेटा शेल माइनस में तो हो नहीं सकता, इसलिए n की वैल्यू 2 आ जाएगी। हम यहाँ पे सेकंड ऑर्बिट की बात कर रहे थे। और फाइनली हमें निकालना है रेडियस। तो रेडियस का फॉर्मूला होता है 52.9 पिकोमीटर, n² बाय z बेटा। 52.9, n की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर आ गया 4, बाय में z हमन है बेटा। सॉल्व करने पे आ जाएगा 211.6 पिकोमीटर। तो यहाँ पे हमने ये चारों वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट कर ली है बेटा। सबसे पहले टोटल एनर्जी फाइंड आउट की, फिर काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट की, फिर वहां से एन की वैल्यू फाइंड आउट कर ली बेटा, और फाइनली हमने रेडियस कैलकुलेट कर लिया। ये चार चीजें ही कैलकुलेट करनी थी। मतलब आप ये देखो कि अगर फॉर्मूला आपको याद है ना बेटा, तो फिर आपको टाइम नहीं लगेगा। फटाफट 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 जो आंसर है वो सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछो बेटा, नहीं थम्स अप कर दो प्लीज। एनर्जी वाले फॉर्मूले में टोटल एनर्जी लिखनी होगी।
ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। तो बेटा ये वाला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 28th क्वेश्चन। 28th क्वेश्चन में हमें बोला गया द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन कैलकुलेट द एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू एक्साइट इट फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। बेटा देखो, हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है, यानी कि एटॉमिक नंबर 1 है, ग्राउंड स्टेट से जाना है। ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है एन की वैल्यू 1। तो जब आप ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट जाते हो ना बेटा, वहां पे एन की वैल्यू 2 हो जाती है। तो 1 से 2 हो जाएगी बेटा वैल्यू। ठीक है, आपने इन दोनों के बीच में एनर्जी डिफरेंस निकालना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 से 2 जाने में कितनी एनर्जी चाहिए? मान लो 1 की एनर्जी है E1 बेटा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी है E2। तो आपको कितनी एनर्जी चाहिए होगी? आपको चाहिए होगी बेटा फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। अब फाइनल वैल्यू के लिए -13.6, जेड स्केयर की वैल्यू 1 है बेटा, एन की वैल्यू यहाँ पे 2 है। माइनस माइनस ऑफ 13.6 इंटू में बेटा जेड स्केयर की वैल्यू 1 है, एन की वैल्यू भी यहाँ पे 1 है। तो ये आ जाएगा हमारे पास हमारा केस। अब इसको अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -13.6 बाय में 4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा +13.6। इसे आप सॉल्व कर लो बेटा। सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 13.6 माइनस में 3.4, माइनस करोगे तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा बेटा आंसर। यानी कि अगर आपने इलेक्ट्रॉन को पहले शेल से दूसरे शेल में जंप करवाना है तो आपको 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए होगी बेटा। उसने इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोला था तो हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही यूज करेंगे। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है बेटा। नेक्स्ट हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 29। अब ये आप खुद करोगे बेटा, ये आपका होमवर्क रहेगा। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम ट्रांजिशन 1 to 3 इन लिथियम आयन। बेटा जी लिथियम आयन है तो Z की वैल्यू 3 हो जाएगी। डेल्टा E हमारे पास आएगा E3 माइनस E1। फॉर्मूला आपके पास अवेलेबल है, फॉर्मूला पुट करके आंसर निकाल लेना बेटा। नेक्स्ट हमें बोला गया कैलकुलेट द एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम आयन इन ग्राउंड स्टेट। बेटा बेरिलियम आयन है तो Z की वैल्यू 4 हो जाएगी। एक्साइटेशन एनर्जी निकालनी है, ग्राउंड स्टेट से एक्साइट करना है बेटा। तो अभी अभी मैंने बताया था ना, ग्राउंड स्टेट से एक्साइट करोगे तो ग्राउंड स्टेट होती है 1, एक्साइटेड स्टेट आ जाएगी 2। तो यहाँ पे भी आपने ये क्वेश्चन खुद करना है। मैंने आपको N1 N2 की वैल्यू बता दी, Z की वैल्यू बता दी। आप बस फॉर्मूला में पुट कर लोगे बेटा। फॉर्मूला हमारे पास आएगा E2 माइनस E1। एनर्जी का कोई भी फॉर्मूला यूज कर लेना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला फॉर्मूला इजी रहता है बेटा, उसमें कैलकुलेशंस आसान होती हैं। नेक्स्ट देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम आयन इज x किलो जूल पर मोल। बेटा म्यूट कर लो, जो घर पे डांट पड़ रही है मुझे तो सुना रहे हो। तो हीलियम की आयनाइजेशन एनर्जी है बेटा x किलो जूल पर मोल। हमें कैलकुलेट करनी है आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम आयन। लिथियम आयन की कैलकुलेट करनी है। अब ये क्वेश्चन देखो बेटा, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपको आयनाइजेशन एनर्जी दी हुई है हीलियम की, और हीलियम की आयनाइजेशन एनर्जी यूज करके आपने बेटा आयनाइजेशन एनर्जी निकालनी है यहाँ पे लिथियम की। तो लिथियम की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे बेटा? ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। देखो, आपको ना बस दोनों के बीच में रिलेशन सेट करना है बेटा। अब रिलेशन कैसे सेट करेंगे वो मैं आपको यहाँ पे 1 by 1 जो है वो बता देता हूँ। सबसे पहले बेटा ध्यान से देखो, हमें यहाँ पे गिवन है आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम। तो बेटा कल मैंने आपको बताया था आयनाइजेशन का मतलब क्या होता है। आयनाइजेशन का मतलब होता है जब हम पहले शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे बेटा। इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है ना, वो आयनाइजेशन एनर्जी होती है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आप बेटा ये देखोगे, हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट शेल से इंफिनिटी में भेज रहे हैं।
इलेक्ट्रॉन रिमूव करने का मतलब यही होता है बेटा, जो इलेक्ट्रॉन हमारा पहले शेल में प्रेजेंट था वो अब हमारे पास चला जाएगा बेटा इन्फिनिटी लेवल पे, इनफाइनाइट लेवल पे। ठीक है ना? तो इस चीज का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है बेटा। नेक्स्ट है हमारे पास, देखो, लिथियम आयन। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम मुझे फाइंड आउट करनी है। तो लिथियम के लिए भी सेम रहेगा, N1 होगा और हमने N इनफाइनाइट पे जाना है बेटा। इसका मतलब ये हो गया कि दोनों के लिए एनर्जी वाला केस तो सेम है, बट क्योंकि दोनों एटम अलग अलग है बेटा, एटम अलग अलग होने की वजह से दोनों का Z अलग अलग आएगा। हीलियम में Z2 आएगा और यहाँ पे Z3 आएगा, बाकी सारा केस सेम रहेगा। अब ऐसा मैंने क्यों बताया, मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम फाइंड आउट कर रहा हूँ, तो वो मेरे पास आएगी -13.6 Z²/N²। बेटा N तो दोनों में सेम है, Z दोनों में अलग अलग है। और यहाँ पे मैं बोल देता हूँ आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम बेटा। लिथियम की हमारे पास आएगी -13.6 Z²/N²। यहाँ पे भी दोनों का N सेम है। तो अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं बेटा, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम, सॉरी हीलियम, डिवाइडेड बाय आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम, तो हमारे पास आ जाएगा बेटा, ये देखो डिवाइड करने पे -13.6 Z²/N² -13.6 Z²/N²। 13.6 दोनों में सेम है बेटा, N भी दोनों में सेम है, सिर्फ Z डिफरेंट है। तो Z की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखो बेटा ध्यान से, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम डिवाइडेड बाय आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम। हीलियम में Z2 था, 2 का स्क्वायर, यहाँ पे Z3 है बेटा, 3 का स्क्वायर। आपको अगर ध्यान हो तो हमें हीलियम की आयनाइजेशन एनर्जी X बताई हुई है, लिथियम की फाइंड आउट करनी है बेटा। ये हो जाएगा 4/9। इसको यहां पे ले जाओ बेटा, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम आ जाएगा 9/4x बेटा। 4/9 वहां जाके उल्टा हो गया बेटा। तो ये हमारे पास हमारा क्वेश्चन आ जाएगा। एक वैल्यू को यूज करके हमने दूसरी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर ली है बेटा। अब 32 क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। आयनाइजेशन एनर्जी हमें गिवन है बेटा, हमने निकालना है जब हमारा इलेक्ट्रॉन जंप करेगा थर्ड ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में। आयनाइजेशन एनर्जी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी बेटा, आपको डेल्टा ई निकालना है, वो डायरेक्ट आ जाएगा E3 - E2। तो आप ये डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हो। आपको यहाँ पे बेटा जो एटम है वो हाइड्रोजन एज्यूम करके चलना है, बिकॉज यहाँ पे वैल्यू नहीं गिवन है ना बेटा कौन सा एटम है, तो आप हाइड्रोजन एज्यूम करके चलोगे तो यहाँ से आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 33, ये भी आपका होमवर्क रहेगा। इसमें आपने स्पीड फाइंड आउट करनी है। स्पीड फाइंड आउट करने का फॉर्मूला था 2.18 इंटू Z/N। N की वैल्यू 3 है बेटा, Z की वैल्यू भी 3 है, वेलोसिटी फाइंड आउट कर लोगे। आगे उसने ये पूछ लिया कैलकुलेट द नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस पर सेकंड। रिवोल्यूशंस कितनी आएंगी? तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस निकालने का फॉर्मूला आपको मैं दे देता हूं बेटा। रिवोल्यूशन निकालने का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी बाय में सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस यानी कि 2πr। वेलोसिटी तो आप ऊपर से निकाल ही लोगे, 2 की वैल्यू पता है, पाई की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू निकाल लेना बेटा थर्ड ऑर्बिट के लिए। आर की वैल्यू निकाल के पुट कर दोगे, डिवाइड करने पे नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस आ जाएंगी बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 30 और क्वेश्चन नंबर 29, और एक और क्वेश्चन था बेटा क्वेश्चन नंबर 25। 5 क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए हैं। ये क्वेश्चंस आप ट्राई करोगे बेटा। जो मैंने करवाए हैं आपको उनमें से कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो थम्स अप कर दो बेटा। आज इतना ही करेंगे। ठीक है बेटा, मैं अटेंडेंस ले लूँ फिर आप क्लास लीव कर लेना। ठीक है बेटा, आप लीव कर सकते हो। थैंक यू।